हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करने के लिए, अपना रिक्वायरमेंट हमें कमेंट सेक्शन में बताने के लिए आप सबको प्रेम पूर्वक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस, इस वीडियो में आज हम जानेंगे हाउस वायरिंग और इन्वर्टर का वायरिंग के बारे में। अगर ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको हाउस वायरिंग और इन्वर्टर का वायरिंग के बारे में पूरा जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, यहाँ पे हम 3 बेडरूम्स, एक कॉरिडोर और एक छोटा सा वॉशरूम का लेआउट लिया हूँ। इसी रूम के अंदर हमें इलेक्ट्रिक एंड इन्वर्टर का वायरिंग करना है। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा दोस्त। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको इलेक्ट्रिक वायरिंग एंड इन्वर्टर का वायरिंग के बारे में पूरा जानकारी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई आते हैं वो सीधे इलेक्ट्रिक पोल से हमारे घर में जो एनर्जी मीटर होता है उस एनर्जी मीटर में कनेक्ट होता है। एनर्जी मीटर के बाद हम लोग एक मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यूज़ करते हैं, जिस बोर्ड में एक डबल पोल का आइसोलेटर, एक RCCB और कुछ सिंगल पोल का MCB होता है। यहाँ पे जो MCB है, ये MCB हम लोग यूज़ करेंगे हर एक रूम को पावर सप्लाई देने के लिए। ठीक है, अब जो न्यूट्रल पावर सप्लाई होता है उस न्यूट्रल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम यहाँ पे एक न्यूट्रल बार भी लगा लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे जितना भी रूम्स है ये सारे रूम में हम लोग एक एक स्विच बोर्ड इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, स्विच बोर्ड के बाद हर एक रूम में एक एक पंखा और 2-2 लैंप भी इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो वॉशरूम है, इस वॉशरूम के अंदर हमें एक लैंप की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए यहाँ पे हम एक लैंप भी इंस्टॉल कर लेंगे। इस लैंप को ऑफ ऑन करने के लिए हम यहाँ पे एक स्विच भी इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे जितना सारा स्विच बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे स्विच बोर्ड में हम 2 टाइप का पावर सप्लाई देंगे। एक है मेन पावर सप्लाई और दूसरा है इन्वर्टर का आउटपुट पावर सप्लाई। ठीक है दोस्तों, इस घर में हमें इन्वर्टर का वायरिंग भी करना है, तो हम यहाँ पे एक इन्वर्टर इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब इस इन्वर्टर को इनकमिंग पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ पे हम बैटरी भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब किस तरह से वायरिंग किया जाता है ध्यान से देखिएगा। हमारे घर में जो एनर्जी मीटर होता है उस एनर्जी मीटर में टोटल 4 टर्मिनल होता है। लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट टर्मिनल है उस टर्मिनल को हम लोग इनकमिंग फेज सप्लाई के लिए यूज़ करते हैं, और जो सेकेंड टर्मिनल है उस टर्मिनल को हम लोग इनकमिंग न्यूट्रल सप्लाई के लिए यूज़ करते हैं, जो सीधे हमारे इलेक्ट्रिक पोल से इस मीटर में कनेक्टेड किया जाता है। ठीक है, तो हमने कनेक्शन कर दिया। अभी जो थर्ड टर्मिनल है, इस टर्मिनल का यूज़ हम लोग न्यूट्रल आउटगोइंग सप्लाई देने के लिए करते हैं। ठीक है, और जो चौथा टर्मिनल है इस टर्मिनल को हम लोग आउटगोइंग फेज सप्लाई के लिए करते हैं। ये जो थर्ड टर्मिनल है, इस टर्मिनल से एक वायर लेके हम लोग आइसोलेटर का इनकमिंग टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह ये जो चौथा टर्मिनल है, इस चौथा टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करके हम लोग आइसोलेटर के मेन इनकमर टर्मिनल के साथ कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, अब आइसोलेटर का आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करके RCCB का इनकमिंग टर्मिनल के साथ हम लोग कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह न्यूट्रल को भी सेम तरीके से कनेक्शन कर देंगे RCCB के साथ। ठीक है, तो यानी RCCB को इनकमिंग पावर सप्लाई मिल गया। अब RCCB का आउटगोइंग न्यूट्रल टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करके हमें इस न्यूट्रल बस बार के साथ कनेक्शन देना है। ठीक है, अब यहाँ से एक वायर कनेक्ट करते हैं और न्यूट्रल बस बार के साथ कनेक्शन दे देते हैं। ठीक है, अब ये जो RCCB का दूसरा टर्मिनल है ये हमें आउटगोइंग फेज सप्लाई देता है। ठीक है, तो इस टर्मिनल से हम एक वायर कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे जितना सारा MCB है सिर्फ एक MCB को छोड़ के बाकी सारे MCB के साथ हम कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, इस MCB को हम लोग मेन पावर सप्लाई इसलिए नहीं दिया है, ये MCB हम लोग इस इन्वर्टर के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो इन्वर्टर है इस इन्वर्टर में हमें 2 टाइप का इनकमिंग सप्लाई देना पड़ता है। ठीक है, एक है बैटरी से पावर सप्लाई, दूसरा है इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई। ठीक है, इन्वर्टर के पीछे 3 वायर मिलेगा, एक है रेड कलर का वायर, दूसरा ब्लैक कलर वायर, एक है केबल मिलेगा। ठीक है, जो रेड कलर वायर होता है उसे हम पॉजिटिव बोलते हैं, जो ब्लैक कलर वायर होता है उसे हम नेगेटिव बोलते हैं। तो रेड कलर का वायर को हम लोग बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उस पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और उसी तरह जो ब्लैक वायर है उस ब्लैक वायर को लेके बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है,
अब ये जो केबल है, ये केबल इन्वर्टर को मेन इनकमिंग सप्लाई देने के लिए ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉकेट है, इस सॉकेट से इस इन्वर्टर को हम लोग इनकमिंग सप्लाई देंगे, ठीक है। तो इस सॉकेट से सप्लाई लेने के लिए यहाँ पे हम एक 3 पिन टॉप का यूज़ करेंगे। अब ये जो इन्वर्टर का केबल है, इस इन्वर्टर का केबल को हम इस सॉकेट के साथ कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। दोस्तों, इस इन्वर्टर को दोनों तरफ से इनकमिंग पावर सप्लाई मिल चुका है, एक बैटरी से और दूसरा मेन पावर से, ठीक है। अभी इस इन्वर्टर से हमें आउटगोइंग पावर सप्लाई लेना है। इन्वर्टर से आउटपुट सप्लाई लेने से पहले दोस्त एक बात का ध्यान रखिएगा, इन्वर्टर का जो आउटपुट सप्लाई होता है, उस आउटपुट सप्लाई से हम लोग सिर्फ एक ही वायर सप्लाई लेंगे, वो है फेस। न्यूट्रल का सप्लाई हम लोग नहीं लेंगे। इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमारे घर में जो मेन इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई आते हैं, उस इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई में जो न्यूट्रल होता है, वही न्यूट्रल इन्वर्टर का कंडीशन में भी काम आ जाता है, ठीक है। इस इन्वर्टर से हमें आउटपुट सप्लाई लेने के लिए यहाँ पे हम लोग एक 3 पिन टॉप का इस्तेमाल करेंगे। इस 3 पिन टॉप से एक वायर कनेक्ट करके यहाँ पे जो एमसीबी है, इस एमसीबी का इनपुट टर्मिनल में हम लोग कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितना सारा एमसीबी है, ये सारे एमसीबी में इनकमिंग पावर सप्लाई आ गया है। अभी इस लेआउट के अंदर जितना सारा स्विच बोर्ड है, ये सारे स्विच बोर्ड के अंदर हमें 2 टाइप का पावर सप्लाई देना है। 2 टाइप का पावर सप्लाई देने से पहले हम लोग को ये डिसाइडेड करना पड़ेगा कौन कौन सा इक्विपमेंट हम इन्वर्टर का आउटपुट सप्लाई के थ्रू चलाएंगे और कौन कौन सा इक्विपमेंट हम लोग मेन पावर सप्लाई के थ्रू चलाएंगे, ठीक है। तो हम लोग डिसाइडेड कर लेते हैं, एक पंखा और एक लैम्प जो इन्वर्टर का आउटपुट सप्लाई के थ्रू चलाएंगे, और यहाँ पे जो स्विच बोर्ड है, इस स्विच बोर्ड में जो सॉकेट है, ये सॉकेट और एक लैम्प मेन इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई के थ्रू चलाएंगे, ठीक है। बाकी रूम में भी सेम टू सेम वायरिंग करेंगे, जैसे कि ये पंखा और एक लैम्प इन्वर्टर के थ्रू चलाएंगे और ये है एक लैम्प और सॉकेट नॉर्मल पावर के थ्रू चलाएंगे। इसी तरह ये वाला रूम में भी एक पंखा और एक लैम्प को इन्वर्टर के थ्रू चलाएंगे और एक लैम्प और एक सॉकेट को नॉर्मल पावर के थ्रू चलाएंगे, ठीक है। दोस्तों, ये जो बेडरूम नंबर 1 का स्विच बोर्ड है, इसी स्विच बोर्ड में हमें मेन पावर सप्लाई देना है। तो मेन पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ पे जो एमसीबी है, इस एमसीबी का आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करके हम लोग यहाँ पे जो स्विच है, इस स्विच के साथ हम कनेक्शन दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एक लैम्प है, इस लैम्प को हम लोग इस स्विच से ओपन करेंगे, ठीक है। तो इस स्विच का आउटगोइंग टर्मिनल से हम लोग एक वायर कनेक्ट करके इस बल्ब को सप्लाई दे देते हैं, ठीक है। तो ये स्विच को जैसे ही हम ऑन ऑफ करेंगे तो ये बल्ब भी ऑन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो स्विच है, इस सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इस स्विच को इनकमिंग सप्लाई देने के लिए यहाँ से एक वायर कनेक्ट करके इस स्विच का इनकमिंग टर्मिनल के साथ हम कनेक्शन कर देंगे, यानी लूप कर देंगे, ठीक है। अब स्विच का आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर लेके ये जो सॉकेट है, सॉकेट का डायना पिन के साथ हम कनेक्शन दे देंगे, ताकि जैसे ही स्विच हम ऑन करेंगे तो फेस सप्लाई इस सॉकेट के अंदर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बल्ब और सॉकेट को हम लोग नॉर्मल पावर सप्लाई की तरह कनेक्शन कर दिया है, ठीक है। इसी तरह रूम नंबर 2 के अंदर हम लोग कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे जो सेकंड एमसीबी है, इस सेकंड एमसीबी के आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करके यहाँ पे जो स्विच है, इस स्विच का इनकमिंग टर्मिनल के साथ हम कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है। अब इस बल्ब को हम लोग इस स्विच के थ्रू ऑफ ऑन करेंगे। तो ये जो स्विच है, इस स्विच का आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करके इस बल्ब को हम लोग सप्लाई दे देते हैं, ठीक है। जैसे ही हम लोग ये स्विच को ऑन ऑफ करेंगे, ये बल्ब भी ऑन ऑफ होगा, ठीक है। यहाँ पे जो दूसरा स्विच है, इस स्विच को हम लोग इस सॉकेट के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इस स्विच को हमें इनकमिंग पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ से एक वायर को लूपिंग करेंगे और इस स्विच का इनकमिंग टर्मिनल के साथ हम कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। अभी इस स्विच का आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करके यहाँ पे जो सॉकेट है, इस सॉकेट का डायना पिन के साथ हम कनेक्शन कर देते हैं। तो जैसे ही हम लोग ये स्विच को ऑन करेंगे तो इस सॉकेट के अंदर फेस सप्लाई आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह रूम नंबर 3 को भी हम लोग कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे जो 3 नंबर एमसीबी है, इस 3 नंबर एमसीबी का आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करके इस स्विच बोर्ड में हम लोग इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे, ठीक है। अब ये जो स्विच है, इस स्विच को इस बल्ब को कंट्रोल करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इस स्विच का आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करके इस बल्ब को हम लोग सप्लाई दे देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे जो दूसरा स्विच है, ये स्विच को हम लोग इस सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इस स्विच को इनकमिंग सप्लाई देने के लिए यहाँ से एक वायर कनेक्ट करके इसे हम कनेक्शन दे देंगे, यानी लूप कर देंगे। अब इस स्विच का आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करके इस सॉकेट का जो डायना पिन है, इस डायना पिन के साथ हम कनेक्शन दे देंगे, ठीक है। दोस्तों, इस कॉरिडोर में हम लोग एक स्विच बोर्ड का इस्तेमाल किया था, तो इस स्विच बोर्ड में भी हमें मेन पावर सप्लाई देना है। यहाँ पे जो बल्ब है, इस बल्ब को हम लोग मेन पावर सप्लाई के थ्रू चलाएंगे और इस स्विच बोर्ड के अंदर जो सॉकेट है, इस सॉकेट को भी हम लोग मेन पावर सप्लाई के थ्रू चलाएंगे।
अब ये जो बल्ब है, इस बल्ब को हम लोग इन्वर्टर के थ्रू चलाएंगे, और यहाँ पे जो एक वॉशरूम है, इस वॉशरूम के अंदर जो बल्ब है, इस बल्ब को भी हम लोग इन्वर्टर के थ्रू चलाएंगे। तो चलिए हम लोग वायरिंग कर लेते हैं। तो ये जो चौथा MCB है, इस चौथा MCB का आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करके इस स्विच बोर्ड का हम मेन पावर सप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो ये स्विच को इस बल्ब को ग्लो करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इस स्विच का आउटगोइंग टर्मिनल से हम लोग एक वायर कनेक्ट करके इस बल्ब को सप्लाई दे देते हैं। यहाँ पे जो ये दूसरा स्विच है, इस स्विच को, इस सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से एक वायर कनेक्ट करके इस स्विच को इनकमिंग सप्लाई दे देते हैं। अब इस स्विच का आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करके इस सॉकेट को हम पावर सप्लाई दे देते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जो मेन सप्लाई है, मेन सप्लाई का जो फेस वायर है, उस फेस वायर का कनेक्शन हम लोग कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्विच बोर्ड है, इस स्विच बोर्ड में हमें इन्वर्टर का सप्लाई देना है। तो यहाँ पे जो MCB है, जो MCB हम लोग इन्वर्टर के लिए यूज़ कर रहे हैं, उस MCB का आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करके इस स्विच बोर्ड में हम लोग सप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो ये जो स्विच है, इस स्विच में इनकमिंग सप्लाई आ चुका है। अब इस स्विच के द्वारा इस फैन को हम लोग कंट्रोल करेंगे। इस फैन का स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक रेगुलेटर का इस्तेमाल किया है। तो इस स्विच का आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करके इस रेगुलेटर का इनकमिंग टर्मिनल के साथ हम कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। अब इस रेगुलेटर का आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करके इस पंखे के हम लोग फेस सप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो इस फैन को इनकमिंग सप्लाई मिल चुका है इन्वर्टर के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक लैंप है, इस लैंप को भी हम लोग इन्वर्टर के थ्रू चलाएंगे। तो यहाँ पे जो स्विच है, इस स्विच है, इस बल्ब को हम लोग कंट्रोल करेंगे। तो इस स्विच का इनकमिंग सप्लाई देने के लिए यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके इस स्विच का इनकमिंग टर्मिनल के साथ हम कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है। अब इस स्विच का आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करके इस बल्ब को हम लोग सप्लाई दे देंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जो अब ये 3 नंबर रूम है, इस 3 नंबर रूम में हम लोग इन्वर्टर का कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ से एक वायर कनेक्ट करके इस स्विच बोर्ड में इन्वर्टर का कनेक्शन हम दे देंगे। तो इस स्विच से इस फैन को हम लोग कंट्रोल करेंगे। तो इस स्विच का आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करके यहाँ पे जो रेगुलेटर है, इस रेगुलेटर का इनकमिंग टर्मिनल के साथ हम कनेक्शन कर देंगे। अब इस रेगुलेटर का आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करके इस फैन को हम लोग आउटगोइंग सप्लाई दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो दूसरा स्विच है, इस दूसरा स्विच के थ्रू इस बल्ब को हम लोग ऑफ ऑन करेंगे। इस स्विच को इनकमिंग सप्लाई देने के लिए यहाँ से एक वायर कनेक्ट करके इस स्विच को इनकमिंग टर्मिनल के साथ हम कनेक्शन दे देंगे। अब इस स्विच का आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करके इस बल्ब को हम लोग सप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो दोस्तों 1 नंबर रूम और 3 नंबर रूम का इन्वर्टर का कनेक्शन हम लोग कर चुके हैं। अभी 2 नंबर रूम का जो स्विच बोर्ड है, उस स्विच बोर्ड में हमें इन्वर्टर का कनेक्शन देना है। तो इन्वर्टर का कनेक्शन देने के लिए यहाँ से एक वायर कनेक्ट करके किसी भी स्विच का इनकमिंग टर्मिनल के साथ हम कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है। दोस्तों ये जो स्विच है, इस स्विच को हम लोग इस पंखे के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बाकी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बाकी सारे रूम में जैसे सेम तरीके से वायरिंग किया है, इस रूम में भी सेम तरीके से वायरिंग करेंगे। तो हम जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। अभी ये जो कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर का जो स्विच बोर्ड है, इस बोर्ड पे हमें इन्वर्टर का कनेक्शन देना है। तो इस स्विच बोर्ड में इन्वर्टर का कनेक्शन देने के लिए यहाँ से एक वायर लूप करके इस स्विच का इनकमिंग टर्मिनल के साथ हम कनेक्शन कर दें। तो यहाँ पे जो ये स्विच है, इस स्विच को हम लोग इस बल्ब को ऑफ ऑन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इस स्विच का आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करके इस बल्ब को हम लोग सप्लाई दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो वॉशरूम है, वॉशरूम में जो बल्ब है, इसे भी हम लोग इन्वर्टर के थ्रू ग्लो करना है। तो यहाँ पे जो स्विच है, इस स्विच में भी इनकमिंग पावर सप्लाई देना है। तो इस स्विच में इनकमिंग पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ से एक वायर लूप करके इस स्विच का इनकमिंग टर्मिनल के साथ हम कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो इस स्विच का आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करके इस बल्ब को हम लोग सप्लाई दे देते हैं। तो जैसे हम लोग ये स्विच को ऑफ ऑन करेंगे तो ये बल्ब भी ऑफ ऑन होगा, ठीक है। तो दोस्तों मेन पावर और इन्वर्टर का जो फेस वायर होता है, उस फेस वायर का वायरिंग हम लोग सारे रूम में कर लिया हो, ठीक है। अभी हम लोगों को न्यूट्रल और अर्थिंग का वायरिंग करना है। न्यूट्रल और अर्थिंग का वायरिंग करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने एक ही MCB का इस्तेमाल किया हो इन्वर्टर का कंडीशन में। जिस MCB का आउटपुट टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करके मैं सारे रूम में इन्वर्टर का कनेक्शन दिया हो। अगर आप लोग चाहते हो तो हर एक रूम के लिए अलग अलग MCB का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग रूम के क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पे MCB लगाइए और इन्वर्टर का आउटपुट सप्लाई का वायर लेके सारे MCB का इनपुट टर्मिनल में कनेक्शन कर दीजिए, ठीक है। जैसे हम लोग मेन पावर सप्लाई का कंडीशन में भी किया था, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम लोग न्यूट्रल का वायरिंग करेंगे। तो न्यूट्रल का वायरिंग करने के लिए जो बस बार है, इस बस बार में वायर कनेक्ट करके हम लोग सारे रूम में सप्लाई देंगे। तो फर्स्ट हम लोग रूम नंबर 1 में न्यूट्रल का वायरिंग करेंगे।
तो इस रूम में न्यूट्रल का वायरिंग करने के लिए इस बस बार से एक वायर कनेक्ट करके यहाँ पे जो 2 लैंप है, इस लैंप में फर्स्ट हम न्यूट्रल का सप्लाई दे देंगे। तो इस फैन को भी न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो इस फैन को न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए यहाँ से एक वायर कनेक्ट करेंगे और इस फैन को न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे जो स्विच बोर्ड है, इस स्विच बोर्ड में जो सॉकेट है, इस सॉकेट को भी हम लोगों को न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो यहाँ से एक वायर कनेक्ट करेंगे और इस सॉकेट का जो बायना पिन है यानी लेफ्ट साइड का जो पिन है, उस पिन में हम लोग कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, अब इस 2 नंबर रूम में भी न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो इस न्यूट्रल बस बार से एक वायर कनेक्ट करेंगे और इस 2 नंबर रूम में जो फैन है, इस फैन को भी हम लोग न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे 2 लैंप है, तो इस 2 लैंप में भी हम लोगों को न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो यहाँ से एक वायर लूप करेंगे और इस दोनों लैंप को हम लोग न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। ठीक है, और इसी रूम में स्विच बोर्ड के अंदर एक सॉकेट है, इस सॉकेट को भी हम लोगों को न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो यहाँ से एक वायर कनेक्ट करेंगे और इस सॉकेट का लेफ्ट हैंड पिन में न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। तो 2 नंबर रूम में भी न्यूट्रल सप्लाई का वायरिंग हो चुका है। अभी हम लोग 3 नंबर रूम में न्यूट्रल सप्लाई का वायरिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो न्यूट्रल बस बार है, इस न्यूट्रल बस बार से एक वायर कनेक्ट करेंगे और 3 नंबर रूम में जो फैन है, उस फैन में हम लोग फर्स्ट न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे जो 2 बाल्ब है, इस 2 बाल्ब में भी हम लोगों को न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो यहाँ से एक वायर कनेक्ट करेंगे और दोनों बाल्ब में न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप एक बात का नोटिस कर सकते हो, ये जो बल्ब है, इस बल्ब को हम लोग इन्वर्टर के थ्रू कंट्रोल कर रहा हूँ और ये जो बल्ब है, इस बल्ब को हम लोग मेन पावर सप्लाई के थ्रू कंट्रोल कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल एक ही है। ठीक है, इसलिए एक ही न्यूट्रल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मेन पावर का जो न्यूट्रल होता है, वो न्यूट्रल इन्वर्टर का कंडीशन में भी काम आ जाता है। इसलिए इन्वर्टर का आउटपुट सप्लाई से न्यूट्रल सप्लाई नहीं लिया जाता है, सिर्फ फेस सप्लाई को ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे का वायरिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस 3 नंबर रूम में स्विच बोर्ड के अंदर जो सॉकेट है, इस सॉकेट को भी हम लोगों को न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो यहाँ से एक वायर कनेक्ट करेंगे और इस सॉकेट का जो लेफ्ट हैंड पिन है, इस पिन में हम लोग न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। ठीक है, अभी इस कॉरिडोर में एक स्विच बोर्ड है, इस स्विच बोर्ड में भी हमें न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो यहाँ से एक वायर कनेक्ट करेंगे और इस स्विच बोर्ड के अंदर जो सॉकेट है, इस सॉकेट का लेफ्ट हैंड पिन में हम लोग न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। ठीक है दोस्त, अगर आप चाहते हो तो इस स्विच बोर्ड के लिए आप अलग से न्यूट्रल सप्लाई दे सकते हो। तो इस स्विच बोर्ड में न्यूट्रल सप्लाई अलग से देने के लिए इस न्यूट्रल बस बार से एक वायर कनेक्ट करके इस स्विच बोर्ड में आप सप्लाई दे सकते हो, जो मैंने नहीं दिखाया हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे 2 बाल्ब है, इस 2 बाल्ब में भी न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो यहाँ से एक वायर कनेक्ट करेंगे और इस दोनों बाल्ब को न्यूट्रल सप्लाई हम दे देंगे। ठीक है, अभी इस वॉशरूम में एक लैंप है, इस लैंप को भी न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो यहाँ से एक वायर कनेक्ट करेंगे और इस बल्ब को न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। ठीक है, तो दोस्त यहाँ पे न्यूट्रल और फेस सप्लाई का वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। अभी अर्थिंग का वायरिंग करना बाकी है, तो चलिए अर्थिंग का वायरिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम इस 3 नंबर रूम में अर्थिंग का वायरिंग करेंगे। तो हमारे घर में जो भी अर्थिंग होता है, वहाँ से एक वायर कनेक्ट करेंगे और इस 3 नंबर रूम में स्विच बोर्ड के अंदर जो सॉकेट है, इस सॉकेट के अंदर जो मोटा पिन है, उस मोटा पिन के साथ इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अभी 1 नंबर और 2 नंबर रूम में भी अर्थिंग का कनेक्शन करना है। तो यहाँ से एक वायर कनेक्ट करेंगे और ये जो सॉकेट का अंदर मोटा वाला पिन है, इस मोटा वाला पिन के साथ अर्थिंग का कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, तो सेम तरीके से 2 नंबर रूम में भी अर्थिंग का कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह इस कॉरिडोर का स्विच बोर्ड के अंदर भी अर्थिंग सप्लाई देना है। तो इस सॉकेट को अर्थिंग सप्लाई देने के लिए यहाँ से एक वायर कनेक्ट करेंगे और इस सॉकेट का जो मोटे वाले पिन है, इस मोटे वाले पिन के साथ हम अर्थिंग सप्लाई दे देंगे। तो दोस्तों, इस तरह से मेन पावर सप्लाई और इन्वर्टर का वायरिंग किया जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हो। ठीक है, तो दोस्त इस वीडियो में इतना ही था। चलिए आने वाले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपने आप को खुश रखिए और आपके आसपास जुड़े सभी लोगों को खुश करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।